मैं आज आपको बताऊंगा कि महादेव से मदद कैसी ली जाए, भोलेनाथ शिव शंकर से मदद कैसी ली जाए। वो कौन सा उपाय है जिसको करने से भोलेनाथ स्वयं आकर के हमारी सहायता करते हैं किसी न किसी रूप में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि और अच्छी वीडियो को मैं आपसे बता सकूं। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं पूरी जानकारी आपको दे सकूं कि भोलेनाथ से कैसे आप मदद ले सकते हैं। भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने अवश्य आते हैं, बस इस चमत्कारिक उपाय को करने से। तो वो चमत्कारिक उपाय है, बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखें। सोमवार के दिन अक्षत मतलब चावल और चंदन ध्यान रहे पीला होना चाहिए। धतूरा जो फूल के बाद जो धतूरा फल निकलता है वो धतूरा, और दूध कच्चा होना चाहिए, और आक और गंगा जल जो इलाहाबाद में मिलता है, जो गंगा जल वो गंगा जल होना चाहिए, और बेलपत्र। ध्यान रखें बेलपत्र कटे फटे भूल कर भी ना रखें। इन चीज़ों को रखने के बाद सामग्रियों को भगवान शिव को अर्पित करें। पर अर्पित करें कैसे, इसका भी उपाय बताता हूँ। सबसे पहले आप भोर में, ये उपाय आपको भोर में करना है। 3 बजे से लेकर 4 बजे सुबह के बीच में आपको ये जो उपाय करना है, तो 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। भोर में प्रातःकाल आप स्नान करें, और जब स्नान करें तो शुद्ध जल पर हल्का सा सरसों का तेल डाल लें। उसके बाद उस जल से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको पीताम्बरी वस्त्र धारण करना है। उसके बाद आपको शिवालय पे जाकर, जहाँ शिवलिंग है, जहाँ भोलेनाथ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उस मंदिर पे आप जाएंगे और जल अर्पित करेंगे। तांबे के लोटे पर 1 लोटा जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करते समय हर हर महादेव 3 बार उच्चारण करना है, सच्चे मन से, कर्म निष्ठा से। उसके बाद आपको ये जो मैंने अभी आपको सामग्री बताई, अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आँख, गंगा जल और बेलपत्र, ये सबको भोलेनाथ पर अर्पित करना है। जब ये अर्पित करेंगे और सच्चे मन से करेंगे, और याद रखें बेलपत्र पर राम लिखना है, पीले चंदन से राम लिखना है। तीनों बेलपत्रों पर राम लिखें, या 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जब सब अर्पित करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी अपने मन में, वो समस्याओं को भोलेनाथ को बताएंगे, तो निश्चित है कि भोलेनाथ आपकी सहायता करने ज़रूर आएंगे, किसी न किसी रूप में मदद करने ज़रूर आएंगे। पर ये उपाय आपको 9 सोमवार करना है। एक उपाय से होने वाला नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ ईश्वर हैं, भगवान हैं, और इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। 1-2 बार करने से नहीं होगा। जब उनके ऊपर पूरी श्रद्धा भाव से 9 बार करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी सहायता मदद करने न आए, वो निश्चित ही आपकी सहायता मदद करने अवश्य आएंगे। भोलेनाथ को और भी जानकारी ले लीजिए ताकि ये आप उपाय को कर सकें। शिव जी से जुड़ने वाला पहला कदम शुद्ध भक्ति का होना चाहिए, याद रखना, और ध्यान लगाकर इस उपाय को करना है आपको। जो शिव भक्त बनना चाहते हैं तो वो तो इस उपाय को ज़रूर करें। और ध्यान रहे, अगर शिव भक्त आपको बनना है तो हर दिन मौन में बैठने के लिए, ध्यान रहे, हर दिन मौन में बैठने के लिए समय निर्धारित कर लें कुछ, जैसे कि सुबह का टाइम भोर में ये समय निर्धारित कर लें, और उनके मन को, उनकी दिव्य उपस्थिति और मन की ऊर्जा से आप भोलेनाथ को ध्यान करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उसके बाद आप पवित्र मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार आपको बोलना है।
ये इससे शक्ति आवाहन होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है ऐसा करने से। और जो मन में, शरीर और आत्मा में शुद्धि आती है वो तो अलग ही बात है। इस शुद्धि से शक्ति भी आती है, दिव्य ऊर्जा भी आती है और शांति भी मिलती है उनके पास जाने से। शिव के लिए एक तांत्रिक मंत्र भी है जिसको करने से ईश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं बहुत जल्द। वो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को जब अगर 108 बार बोलेंगे तो आपकी वो इच्छाएं जो भोलेनाथ हैं वो अवश्य पूरी करेंगे। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ हमेशा आप करते रहिए अगर आप शिव जी को अपना बनाना है तो। शिव जी की कृपा इससे बहुत जल्दी मिलती है। और ये उपाय आपको, शिव रक्षा स्तोत्र पाठ आपको हर सोमवार मासिक शिवरात्रि में करना है, ध्यान रहे। प्रदोष व्रत इसमें फंसना चाहिए, प्रदोष व्रत में करें और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में ये करें। इससे क्या होता है कि इस व्रत से आपकी हर इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। शिव जी की पूजा में उनके प्रिय चीज़ें जैसे जल हो गया, बेलपत्र हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, ये उनको बहुत अधिक प्रिय है। इससे वो समझ लीजिए कि इतना खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों से कि जो मांगोगे वो मिलेगा। और शिव जी को बुलाने का मंत्र, जब शिव जी के पास आप बैठें, जहाँ शिवलिंग है वहाँ जब बैठेंगे तो उनको, जैसे वो अपने ध्यान निद्रा में रहती हैं, तो उनको बुलाने का मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार बोल देंगे तो शिव जी कहीं भी ध्यान लगाए होंगे तो आपके पास जरूर आपकी तरफ देखेंगे और आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। ऐसा माना जाता है मित्रों कि शिव जी को भूलकर भी सिंदूर और रोली नहीं अर्पित करना चाहिए। ये शायद आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो सिंदूर और रोली भोलेनाथ पर भूल के भी ना चढ़ाएं, ना अर्पित करें, क्योंकि वो कभी इसको नहीं स्वीकारती हैं और इससे क्रोधित हो जाती हैं। और धार्मिक अनुसार बोला जाता है कि भोलेनाथ केतकी और कमल का फूल अर्पित नहीं करते हैं। सिंदूर, रोली, केतकी और कमल का फूल, ये चीज़ें आप गांठ बांध लें, दिमाग में रख लें। ये सिंदूर, रोली और कमल का फूल और केतकी उनको नहीं भाता है, उनको प्रिय नहीं है, उनको अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी को पूजन में सफ़ेद रंग का उपयोग शुभ माना जाता है। जैसे पीला रंग का कुछ भी, वो भी फलदायी होता है। सफ़ेद रंग का पुष्प हो गया, सफ़ेद रंग का चंदन हो गया, या पीला रंग का पुष्प हो गया, या पीला रंग का चंदन हो गया, ये उनको प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है। भोले बाबा को हल्दी नहीं अर्पित करना चाहिए, ध्यान रखना। और भोले बाबा जब जप, ध्यान, उपवास और धार्मिक जैसे जब आप जीवन में काम करते हैं तो उनके जीवन में दिव्य कृपा को आमंत्रित कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये करते हैं भोलेनाथ के प्रति, तो उनको आशीर्वाद मिलता है, शिव का आशीर्वाद मिलता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है जप से और ध्यान से, उपवास से और धार्मिक जीवन में जीवन अच्छा जाता है जो व्यक्ति यह काम करता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव से जुड़ जाता है वो समझ लीजिए कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है और सभी कष्टों से, क्लेशों से, बाधाओं से, विपत्तियों से, परेशानियों से दूर रहता है जो शिव का भक्त होता है। इसलिए हमेशा आप शिव के भक्त रहें और शिव की हर प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करें, जितना आपसे हो सके, जितने आपके पास शक्ति हो। और जब भी जल चढ़ाएं तो हर हर महादेव अवश्य बोलते रहें। और शिव जी को हरा रंग बहुत प्रिय है। भगवान शिव को जो है तो हरा रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। पूजा के दौरान हरे रंग के बेलपत्र, धतूरा और भांग जैसे की परंपरा रहती है चढ़ाने के लिए और उनको प्रिय भी है। आज की वीडियो यहीं तक। हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब भी
मंदिर में या शिवालय में आप जहाँ भी रहें शिव के स्थान पे, इससे क्या होता है कि आपकी भोलेनाथ आपकी सुनते हैं, आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और जब भी आप एक माला बना लें रुद्राक्ष का और 108 बार जब मंदिर में बैठें, शिवालय में बैठें जहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग है, तो वहाँ रुद्राक्ष की माला बनाकर 108 बार हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा आप प्रतिदिन करें, इससे आपको शांति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो कभी हो नहीं सकता वो भोलेनाथ, भोले शंकर, ईश्वर कर सकते हैं। ये हुआ है, ये प्रमाण है। इसका आप प्रमाण आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पे संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए बिना निस्वार्थ भाव के ये करना चाहिए, तो आपको कोई कष्ट आएगा ही नहीं और ईश्वर हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे, बिना मदद लिए मदद करेंगे, बिना आपकी इच्छाओं को पढ़ लेंगे। अंदर जो मन में है, जो परेशानी है, वो आपको पढ़ लेंगे जब आप ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र रुद्राक्ष की माला से शिवालय में बैठकर जपेंगे। और ये आपको हमेशा करते रहना चाहिए। इससे मन में शांति मिलती है और इंसान स्वस्थ रहता है। जो भोले का भक्त होता है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट, क्लेश, बाधाएं, विपत्तियां, परेशानियां कोई भी नहीं आती, भटकती तक नहीं है यहाँ इर्द गिर्द। इसलिए इस उपाय को अवश्य करें। ओम महाशिवाय सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम महाशिवाय सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप दोस्तों हमेशा करते रहना। ऐसा करने से भक्तों को भगवान शिव का फल मिलता है और फूल और फल चढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। शिव जी की आरती भी करनी चाहिए हमेशा, प्रतिदिन। इससे ईश्वर खुश रहते हैं, भगवान भोलेनाथ खुश रहते हैं, क्योंकि वो आपके पिता हैं, परम पिता हैं। और शुद्ध हृदय विश्वास के साथ ये पूजा पाठ करनी चाहिए। भक्तों को चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। उनके जो भोलेनाथ का जो जब जल अर्पित करते हैं, जो वो तो बहुत फलदायी होता है। जो उनके ऊपर जब चढ़ाया जाता है भोलेनाथ के शिवलिंग पर, तो जब उनका जल बह कर के आता है, वो समझ लीजिए कि वो अमृत के समान है। उसको हमेशा एक आध बूंद आपको पीना चाहिए और अपने सर पर छिड़कना चाहिए और अपने परिवार पर भी छिड़कना चाहिए। इससे बेहद सुख अनुभव होता है और आपको कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा। ऐसा करने पर हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। भोलेनाथ के 15 चमत्कारिक मंत्र हैं, जिसको जपने से कभी कोई समस्याएं नहीं आती है। पहला है ओम नमः शिवाय, दूसरा है ओम सर्वात्मने नमः, तीसरा है ओम त्रिनेत्राय नमः, चौथा है ओम हराय नमः, पांचवा है ओम इंद्रमुखाय नमः, छठवां है ओम श्रीकंठाय नमः, सातवां है ओम वासुदेवाय नमः, आठवां है ओम तत्पुरुषाय नमः। इस मंत्रों को हमेशा याद कर लें और मन ही मन में हर जगह इन्हें जपते रहें। एक माला लेकर या बिना माला के भी आप जप सकते हैं। इसका बहुत प्रभाव होता है। ईश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप उनका ध्यान करेंगे, अगर आप उनको जपेंगे, तो वो भी आपकी मदद अवश्य करेंगे। शिव की कृपा अगर आपको पाना है तो उन्हें बेलपत्र धतूरा तो जरूर अर्पित करें। ये उनके लिए बहुत बहुत प्रिय है ये उनका, तो इसको अर्पित करें। इससे क्या होता है, शिव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। और सोमवार के दिन आप दूध और शक्कर का दान जरूर करना। हर सोमवार को दूध और शक्कर दान करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और साधक को ऊपर कृपा बरसाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। ये आपको उपाय कोई नहीं बताया होगा, जो मैं बता रहा हूँ कि सोमवार को दूध और शक्कर का दान करना चाहिए। चाहे भले आप थोड़ी सी ही दें, आपके पास ना हो तो, पर दान अवश्य करें। किसी को भी दान करें, पड़ोसी को या फिर जो रास्ते में कोई मांग रहा है उसको, या कहीं भी जाके दान अवश्य करें। दूध और शक्कर याद रखें, दूध को पका के नहीं दान करना है, दूध को कच्चा दूध को दान करना है, तभी फल की प्राप्ति होगी। कच्चा दूध और शक्कर
कच्ची शक्कर, कच्चा दूध को दान करना चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी और आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन आपको याद रखना, हर जितना सोमवार आए, हर सोमवार को कच्चा दूध और कच्चा शक्कर दान करना चाहिए। भगवान शिव से क्षमा कैसे मांगे ये भी जान लो। तो एक मंत्र है जिसको बोलने से भगवान शिव आपको, अगर कोई गलती आप किए हैं, अगर आपसे कोई भूल हो गई है, कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है, कोई बहुत बड़ा गलत कर चुके हैं, तो इसका क्षमा भी मांगा जा सकता है भोलेनाथ से। भगवान शिव से क्षमा भी मांगा जा सकता है। उसका मंत्र ये है, सर्व, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है, सर्व में तक्षमस्व, कृपया इस सभी पापों को क्षमा करें। जय जय करुणा बद्धे श्री महादेव शंभो। हे करुणा के सागर, हे भगवान शंभु, आपकी जय हो। तो मैंने अलग अलग बता दिया, इसको एक साथ बोलना है इस मंत्र को। सर्व में तक्षमस्व, जय जय करुणा बद्धे श्री महादेव शंभो। इस मंत्र को अगर आप 108 बार बोलेंगे तो भगवान शिव से आपने जो भी गलतियां की होंगी, भगवान शिव उसको क्षमा कर देंगे आपको अपना बालक समझकर, क्योंकि वो पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। भोलेनाथ को हमेशा, जैसे आपको कोई मनोकामना मांगनी है भोलेनाथ से, तो हमेशा भोलेनाथ से जब भी मनोकामना मांगने जाएं तो ध्यान रखें, एक डिब्बी में शहद लेकर जाएं और भोलेनाथ को शहद जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भोलेनाथ को शहद बहुत अधिक प्रिय है। सबसे पहले भोलेनाथ को शहद चढ़ाएं और ध्यान रखें, समी का पत्र चढ़ाएं, भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति भोलेनाथ को शहद चढ़ाता है और समी का पत्र चढ़ाता है, वो कितना भी कर्जा में होता है, वो कर्जा ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो कभी कर्जे में नहीं रहेगा। जो व्यक्ति शहद और समी का पत्र चढ़ाएगा, वो व्यक्ति कभी कर्जे में ही नहीं रहेगा। भोलेनाथ उसके सारे कर्जे समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमेशा भोलेनाथ को शहद और समी के पत्र चढ़ाएं। और दोस्तों, मित्रों, जीवन में परेशानियों और बीमारियों को दूर करने के लिए ये सब कोई शहद और समी के पत्र चढ़ाते हैं, तो उनकी सारी परेशानियां, बीमारियां ये दूर हो जाती हैं और जो कर्जा में होता है वो भी दूर हो जाता है। मनोकामनाएं भी उसकी पूर्ण होती है। मतलब इतनी शक्ति है जो, तो इसलिए हमेशा शहद चढ़ाएं भोलेनाथ को। और सावन के दौरान जब सावन आए तो दही चढ़ाएं भोलेनाथ को, बहुत अधिक प्रिय है भोलेनाथ को। सावन के महीने में दही बहुत अधिक प्रिय है। और उसके बाद गंगा जल चढ़ाएं। गंगा जल का अभिषेक भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए अगर धन आपको चाहिए, धन आपको पाना है, तो भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाएं। इससे क्या होता है, धन आएगा, शुद्धता और पवित्रता भी आएगी, इससे आर्थिक तंगी भी दूर होगी। इसलिए इन कार्यों को अवश्य करें। और शिव जी का एक ऐसा मंत्र है जो रोग दूर करता है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को बोलने से भगवान भोलेनाथ के पास शिवलिंग पर जाकर बैठकर और मन ही मन इस मंत्र को जो कोई बोलता है तो उसे सर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इस मंत्र को बोलने से शिव का सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस मंत्र को बोलना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है बहुत ज़्यादा, तो इस मंत्र का उपयोग करें तो पीड़ित व्यक्ति पीड़ित नहीं रहता, वो सर्व संपन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, अकाल मृत्यु तक उससे दूर चली जाती है। जो व्यक्ति इस मंत्र को बोलता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से अकाल आई हुई मृत्यु भी वापस चली जाती है।
तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और ध्यान रहे इसे शुद्धता में करनी चाहिए, या फिर शिवालय में जाकर बैठकर करनी चाहिए, या फिर आप घर में जब जहाँ पूजा का स्थान हो वहाँ करनी चाहिए, पर एक जगह बैठकर ही करनी चाहिए। मंदिर में जाकर या घर पर एक जगह बैठकर ही इस मंत्र को बड़ी शुद्धता पूर्वक इसका मंत्र का जाप करें, तो आई हुई मृत्यु भी वापस चली जाती है। मतलब भोलेनाथ स्वयं मृत्यु के काल देवता हैं, इसलिए इस मंत्र को उपयोग तभी करें जब आप शुद्धता में हों। ध्यान रहे शिवलिंग की पूजा के समय ऐसे वस्तु चढ़ानी चाहिए जिससे आप भोलेनाथ को अति प्रसन्न कर सकते हैं। वो वस्तु हैं जैसे कि चावल हो गया। चावल चढ़ाना भोलेनाथ को शुभ माना जाता है, बहुत अधिक प्रिय है। सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर चावल शुभ नहीं होता, तो याद रखना सूर्यास्त के पहले ही चावल चढ़ाना। ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। सूर्य ढलने के बाद चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, सर्व में तक्षमस्व, कृपया इस सभी पापों को क्षमा करें। जय जय करुणा बद्धे श्री महादेव शंभो, हे करुणा के सागर, हे भगवान शंभु, आपकी जय हो। तो मैंने अलग अलग बता दिया, इसको एक साथ बोलना है इस मंत्र को। सर्व में तक्षमस्व, जय जय करुणा बद्धे श्री महादेव शंभो। इस मंत्र को अगर आप 108 बार बोलेंगे तो भगवान शिव से आपने जो भी गलतियां की होगी भगवान शिव उसको क्षमा कर देंगे आपको अपना बालक समझकर, क्योंकि वो पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। भोलेनाथ को हमेशा, जैसे आपको कोई मनोकामना मांगनी है भोलेनाथ से, तो हमेशा भोलेनाथ से जब भी मनोकामना मांगने जाएं तो ध्यान रखें एक डिब्बी में शहद लेकर जाएं, और भोलेनाथ को शहद जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भोलेनाथ को शहद बहुत अधिक प्रिय है। सबसे पहले भोलेनाथ को शहद चढ़ाएं, और ध्यान रखें समी का पत्र चढ़ाएं, भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति भोलेनाथ को शहद चढ़ाता है और समी का पत्र चढ़ाता है, वो कितना भी कर्जा में होता है वो कर्जा ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो कभी कर्जे में नहीं रहेगा। जो व्यक्ति शहद और समी का पत्र चढ़ाएगा वो व्यक्ति कभी कर्जे में ही नहीं रहेगा। भोलेनाथ उसके सारे कर्जे समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमेशा भोलेनाथ को शहद और समी के पत्र चढ़ाएं। और दोस्तों, मित्रों, जीवन में परेशानियों और बीमारियों को दूर करने के लिए ये सब कोई शहद और समी के पत्र चढ़ाते हैं, तो उनकी सारी परेशानियां, बीमारियां ये दूर हो जाती हैं, और जो कर्जा में होता है वो भी दूर हो जाता है, मनोकामनाएं भी उसकी पूर्ण होती है। मतलब इतनी शक्ति है जो, इसलिए हमेशा शहद चढ़ाएं भोलेनाथ को। और सावन के दौरान जब सावन आए तो दही चढ़ाएं भोलेनाथ को, बहुत अधिक प्रिय है भोलेनाथ को। सावन के महीने में दही बहुत अधिक प्रिय है। और उसके बाद गंगा जल चढ़ाएं। गंगा जल का अभिषेक भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए अगर धन आपको चाहिए, धन आपको पाना है, तो भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाएं। इससे क्या होता है, धन आएगा, शुद्धता और पवित्रता भी आएगी, इससे आर्थिक तंगी भी दूर होगी। इसलिए इन कार्यों को अवश्य करें। और शिव जी का एक ऐसा मंत्र है जो रोग दूर करता है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को बोलने से भगवान भोलेनाथ के पास शिवलिंग पर जाकर बैठकर और मन ही मन इस मंत्र को जो कोई बोलता है तो उसे सर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इस मंत्र को बोलने से शिव का सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस मंत्र को बोलना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है बहुत ज़्यादा तो इस मंत्र का उपयोग करें, तो पीड़ित व्यक्ति पीड़ित नहीं रहता।
वो सर्व संपन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, अकाल मृत्यु तक उससे दूर चली जाती है। जो व्यक्ति इस मंत्र को बोलता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से अकाल आई हुई मृत्यु भी वापस चली जाती है। तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और ध्यान रहे इसे शुद्धता में करनी चाहिए, या फिर शिवालय में जाकर बैठकर करनी चाहिए, या फिर आप घर में जहाँ पूजा का स्थान हो वहाँ करनी चाहिए, पर एक जगह बैठकर ही करनी चाहिए। मंदिर में जाकर या घर पर एक जगह बैठकर ही इस मंत्र को बड़ी शुद्धता पूर्वक इसका मंत्र का जाप करें, तो आई हुई मृत्यु भी वापस चली जाती है। मतलब भोलेनाथ स्वयं मृत्यु के काल देवता हैं, इसलिए इस मंत्र को उपयोग तभी करें जब आप शुद्धता में हों। ध्यान रहे शिवलिंग की पूजा के समय ऐसे वस्तु चढ़ानी चाहिए जिससे आप भोलेनाथ को अति प्रसन्न कर सकते हैं। वो वस्तु हैं जैसे कि चावल हो गया, चावल चढ़ाना भोलेनाथ को शुभ माना जाता है, बहुत अधिक प्रिय है। सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर चावल शुभ नहीं होता, तो याद रखना सूर्यास्त के पहले ही चावल चढ़ाना, ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। सूर्य ढलने के बाद चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को पूजा करते समय ध्यान रखना शिव जी को जब भी पूजा करना तो शाम के बाद भूल कर भी अक्षर ना चढ़ाना, ये शिव जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। शाम के बाद अक्षर नहीं चढ़ाया जाता शिव जी को, हमेशा सूर्यास्त होने से पहले ही अक्षर चढ़ाना, चावल चढ़ाना। ध्यान रखना इस बात को आप लोग। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान शिव जी को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना। ग्रहण काल भोलेनाथ की पूजा वर्जित है। हमेशा जब भी ग्रहण हो लगे कहीं भी तो अक्षर भूल कर भी ना चढ़ाएं। और अमावस्या के दिन भोलेनाथ को अक्षर नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि कोई भी कार्य करो, मांगलिक कार्य, तो चंदन, रोली या सिंदूर से तिलक लगाना चाहिए भोलेनाथ को। महादेव इसमें अधिक प्रसन्न होते हैं। और त्रिपुण तिलक लगाना चाहिए। भोलेनाथ का सबसे प्रिय तिलक है त्रिपुण तिलक। इससे भोलेनाथ उस भक्त से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं जो त्रिपुण तिलक लगाता है। सावन का महीना भी आएगा तो उस समय आप ध्यान रखें, पूजा आराधना जरूर करें, वो भी त्रिपुण तिलक लगा कर करें। इससे भोलेनाथ अधिक प्रसन्न होते हैं। और हरा रंग शिव जी को बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए हमेशा हरे रंग, जैसे कि कपड़ा हो गया हरा और फूल हो गया हरा, तो हरे जैसे धतूरा हो गया हरा, हरा बेलपत्र हो गया, ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय हैं। और याद भोलेनाथ को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ये मनवांछित इच्छा पूर्ण मंत्र है। अगर आपको कोई इच्छा है मन में और उसको पूरा करना चाहते हैं तो भोलेनाथ के शिवालय पे जाकर वहाँ पास बैठकर पूजा चंदन वंदन करने के बाद ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का मंत्र 108 बार जो व्यक्ति जपता है उसकी हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए अगर जब भी कोई इच्छा हो मन में और कोई इच्छाएं हो उसको पूरा करना हो या फिर कोई समस्या आए और उस इच्छाओं को पूरा करना है तो हमेशा ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। इससे हर इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव का चंदन, पीला चंदन बहुत अधिक प्रिय है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षर लगाएं, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।